हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले लीड कोड क्वेश्चन नंबर 3043, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राइज के लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इसके काफ़ी कम सबमिशंस हैं, बट आई थिंक ये अंडररेटेड क्वेश्चन है। ये हम सबको ट्राई करना चाहिए। तो इसके अंदर हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एरे 1 और एरे 2। हमें ये बताना है कि उसका लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल एरे 1 हमारे पास दिया हुआ है 1, 10, 100 और एरे 2 दिया हुआ है 1000। तो यहाँ पे 1 का पेयर बन सकता है विद 1000 एंड इसमें लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स विल बी 1। 10 और 1000 में लॉन्गेस्ट इज गोइंग टू बी 10 एंड 100 एंड 1000 में लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स इज गोइंग टू बी 100। सो द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स विच इज़ 100 इज़ 3, तो हमें 3 रिटर्न करना है। सो फॉर एग्जाम्पल we have 1, 10, 100 as array 1 and array 2 we have 1000। तो अगर हम इन दोनों का प्रीफिक्स ट्री बना लें, सो वी नो दैट जहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा प्रीफिक्स मैचिंग का या लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स, तो हमें एक वेरिएंट पता चलता है कि यहाँ पे एक पॉसिबल ऑप्शन है डीपी लगाने का, क्योंकि हमने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है विच इज़ लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस। बट वो यहाँ इसलिए नहीं लगेगा बिकॉज कॉम्प्लेक्सिटीज कैन बी हायर। हमें दो स्ट्रिंग्स की मैचिंग नहीं करनी है, हमें दो एरेज की मैचिंग करनी है एंड एरे का साइज एज यू कैन सी कैन बी अप टू 10⁻⁴। सो कॉम्प्लेक्सिटी विल बी वेरी हाई एंड दिस इज़ नॉट अ पॉसिबल सोल्यूशन। सो अगर हमें जहाँ पे भी स्ट्रिंग मैचिंग का और स्पेसिफिकली प्रीफिक्स मैचिंग का क्वेश्चन आता है तो हमें ट्राई के टर्म्स में सोचना चाहिए, क्योंकि हम इसका भी एक ट्राई बना सकते हैं और इसका भी एक ट्राई बना सकते हैं। अगर हम इसका ट्राई बनाएंगे, एरे 1 का ट्राई बनाएंगे, तो कैसे बनेगा? पहले एलिमेंट को सबसे पहले पुश करेंगे, तो हमने पुश कर दिया 1, क्योंकि अभी हमारा ट्राई एम्प्टी था। फिर जैसे ही हम 10 पे आए तो जो इसका पहला एलिमेंट है वो तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ट्राई में, तो हम सिर्फ नेक्स्ट एलिमेंट को पुश करेंगे। अगर वो प्रेजेंट नहीं होता तो हम यहाँ पे जो हेड है, हेड के अंदर अभी 1 है, तो हम हेड के अंदर वो एलिमेंट भी अटैच करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 20 होता तो हम ऐसे पुश करते, बट क्योंकि 1 ऑलरेडी नोड प्रेजेंट थी तो हम उसको डुप्लीकेट नोड नहीं बनाएंगे और हम उसके नेक्स्ट में 0 अटैच करते हैं। दिस इज़ अ प्रीफिक्स ट्री। उसके बाद हमें नेक्स्ट एलिमेंट पुश करना है विच इज़ 100, और 100 को पुश करने के लिए हमारे पास 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमारे पास 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है, हम एक 0 को और पुश करेंगे, तो हमारे पास ये ट्राई 1 हो गया है। उसके बाद हमें 1000 को पुश करना है, तो 1000 को कैसे पुश करेंगे? हेड 2 होगा इसका, ट्राई 2 होगा, और यहाँ पे हम 1 को पुश करेंगे, फिर 0 को पुश करेंगे, फिर 0 को पुश करेंगे एंड फिर 0 को पुश करेंगे। दिस इज़ ट्राई 2। फिर हम लगाएंगे दोनों के ऊपर। अब हमें कंपेयर करना है, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स कंपेयर करना है, तो हम इजीली देख सकते हैं लॉन्गेस्ट कॉमन प्रीफिक्स कौन सा है। यहाँ पे इट इज़ 100 बिकॉज this part of the try completely matches with this part of the try। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ट्राई का कितना पार्ट मैच कर रहा है? हम यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल डीएफएस। कैसे? ये क्या है? ट्राई इज़ द टाइप ऑफ ट्री एंड ट्री के ऊपर हम नॉर्मली डीएफएस यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को हेड पास करेंगे और जब तक हमारी नोड्स सेम हैं हम नेक्स्ट पे प्रोसेस करेंगे और हम लेंथ को इंक्रीमेंट करते चलेंगे। और डीएफएस में रिकर्सिव कॉल होगी, रिकर्सिव कॉल के बाद से जो लेंथ आएगी उसमें +1 करके हम अपने मैक्सिमम में स्टोर करवा लेंगे एंड दैट इज़ गोइंग टू बी आवर आंसर। तो एक बार इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट इज़ क्रिएटिंग योर प्रीफिक्स ट्री विच इज़ प्रीफिक्स ट्राई, एंड वो एक ही API वी विल क्रिएट एड वर्ड, वी विल क्रिएट एन हेड से अपेंड करना। So this will be used for creating both the tries, and then we will create one DFS API for checking the maximum length. Okay, so let's do it. सबसे पहले ट्राई बनाने के लिए हमें बनानी पड़ेगी क्लास नोड और ट्राई नोड, और ट्राई नोड के साथ हमें उसका कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा। So we will make a class try node and
बाय डिफ़ॉल्ट एवरीथिंग इज़ प्राइवेट, सो वी विल मेक पब्लिक। उसके बाद हम एक एरे बनाएंगे, ट्राई नोड का एरे बनाएंगे ऑफ साइज 26। 26 क्यों? 26 की ज़रूरत नहीं है, हम 9 एलिमेंट्स का बनाएंगे क्योंकि 0 to 9 9 ही पॉसिबल केसेस हैं, हर डिजिट 0 to 9 में ही लाई करेगी। और इसका नाम रख लेते हैं एरे, ठीक है, क्योंकि इंटीजर एरे हम कैसे बनाते हैं, इंट एरे 9, राइट। तो यहाँ पे ये इंटीजर स्टोर नहीं करवा रहे कि ट्राई नोड स्टोर करवा रहे हैं, जो कि नेक्स्ट ट्राई को पॉइंट करेगा, तो ये बना देते हैं। उसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ट्राई नोड का कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हम पूरे ट्राई पे पॉपुलेट करवाएंगे, इटरेट करेंगे और उसमें नल स्टोर करवा लेंगे ताकि कोई भी गार्बेज वैल्यू नहीं पड़ी हो, क्योंकि गार्बेज वैल्यू नहीं पड़ी, अगर गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी तो वो नल, ऐसा भी हो सकता है कि वो नॉट नल हो, तो हम ट्राई को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो हमने हमारे एरे ऑफ आई को नल कर दिया है, तो ये हम ट्राई का नोड बना चुके हैं। उसके बाद हम एक एपीआई बनाएंगे फॉर पुशिंग, सो वी कैन मेक इट एज अ स्टैटिक फंक्शन और वी कैन मेक इट इनसाइड ऑल्सो। सो यहाँ पे हम ट्राई नोड 2 हेड भी बना लेते हैं, हेड 1 विच इज़ इनिशियली नल, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेंगे विच इज़ ट्राई नोड, ओके, जो कि ट्राई नोड का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा एंड कंस्ट्रक्टर कॉल करने पे एक एरे बना देगा और एरे के अंदर सारे वैल्यूज़ को नल कर देगा। और एक दूसरा ट्राई नोड बनाएंगे विच इज़ हेड 2, जो फिर से कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेंगे यहाँ पे। तो दो हेड बन चुके हैं, वन फॉर क्रिएटिंग द ट्राई फॉर एरे 1 एंड वन फॉर क्रिएटिंग द ट्राई फॉर एरे 2। अब इसके बाद हम यहाँ पे हेड को यूज़ करके बना लेते हैं। तो सबसे पहले वी विल इटरेट ओवर दिस एरे 1 एंड वी विल पुश ईच नंबर, ओके। सो फॉर ऑटो आई विल यूज़ अ एनहांस्ड फॉर लूप और हर एलिमेंट हमारे पास आ गया इंट एरे 1 का, ठीक है। सिमिलरली एरे 2 का भी आ जाएगा, तो एरे 2 पे भी इटरेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक एपीआई बनाएंगे ऐड नंबर, ओके, जिसके अंदर हम आई को पुश करेंगे और हमारे पास हेड क्या होगा, हेड 1, ठीक है, वो हमेशा हेड 1 में जाके पुश करेगा। और यहाँ पे हम एक ऐड नंबर बनाएंगे जिसके अंदर ट्राई का हेड क्या होगा, हेड 2, क्योंकि वो एरे 2 के सारे एलिमेंट्स को हेड 2 पे जाके पुश करने वाला है। अब हमारे पास हेड 1 और हेड 2 दोनों ट्राइज बन चुके हैं, दोनों के इनिशियल नोड्स आ चुके हैं, तो हम एक डीएफएस रन करेंगे जो रिटर्न करेगा मैक्स लेंथ विच इज़ डीएफएस ऑफ हेड 1 एंड हेड 2 एंड हम उसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न मैक्स लेंथ। तो हमारे पास पूरा सूडो मतलब हमारे पास पूरा फ्रेमवर्क रेडी है। अब हमें 2 एपीआई बनानी है, वन विच इज़ डीएफएस एंड विच इज़ ऐड नंबर विच इज़ द मोस्ट कंसेप्चुअल हियर। तो यहाँ पे बना लेते हैं हमारी दोनों एपीआईज, ओके। सो हम ये जो ऐड नंबर है ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, ये अपेंड करेगा बस। तो हमारे पास नंबर आएगा एक और हमारे पास हेड आएगा। दिस हेड इज़ नॉट गोइंग टू बी इंट, दिस इज गोइंग टू बी ट्राई नोड, ठीक है। और एक हमारे पास डीएफएस कॉल करेंगे विच इज़ गोइंग टू रिटर्न द मैक्स लेंथ, फाइंड लेंथ which is going to get 2 heads, try node 2 tries, so which is head 1 and head 2। ऑल्सो हम सेम नाम यूज़ कर रहे हैं, हेड 1 और हेड 2 हमने ऊपर भी यूज़ किया हुआ है, हेड 1 और हेड 2 अगर हम नीचे भी यूज़ कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि हम शेडोइंग कर लेंगे। स्कोप के हिसाब से जो क्लोजर स्कोप का वेरिएबल होता है उसको यूज़ कर लेता है, तो हेड 1 और हेड 2 कौन सा यूज़ होगा, जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में स्पेसिफाइड है वो यूज़ होगा। अब इसके अंदर तो हम डीएफएस कॉल करेंगे, तो ये हम बाद में क्रिएट करते हैं। तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, नंबर आ चुका है। ये नंबर इंटीजर में है, पर हमें कैसे स्टोर करवाना है, हमें इंटीजर में स्टोर करवाना है, हमें उसकी सबसे पहले डिजिट निकालनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, उसके ऊपर उसकी स्ट्रिंग बना लेते हैं।
सो एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग टेम्प विच इज़ टू स्ट्रिंग नंबर। ठीक है, तो अब स्ट्रिंग बन गई, 1 की स्ट्रिंग बन गई 1, 10 की बन गई 10। जैसे इट कन्वर्ट्स 10 इंटीजर टू 10। अब हम क्या करेंगे, उसके ऊपर इटरेट करना स्टार्ट करेंगे। हमें पुश कहाँ से करना है, हमें लेफ़्ट टू राइट पुश करना है ना। हमने जो ये बनाई थी नोड यहाँ पे, ओके हाँ, तो हमने लेफ़्ट टू राइट पुश किया था, 100 को 100 पुश किया था, ना कि उल्टा पुश किया था। ठीक है, क्योंकि हमें प्रीफिक्स ढूंढना है। अगर हमें सफिक्स ढूंढना होता तो हम उल्टा पुश करते हैं। तो अगर हमें लेफ़्ट टू राइट पुश करना है तो हम एक नॉर्मल नंबर को लेफ़्ट टू राइट पुश नहीं कर सकते, क्योंकि पहले 0 निकलेगा, फिर 0 निकलेगा, मॉड्यूलो करते चलेंगे, डिवाइड करते चलेंगे। तो इसलिए हमें लेफ़्ट टू राइट करने के लिए हमें उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग के ऊपर इटरेट कर लेंगे 0th इंडेक्स से लेके साइज तक। ठीक है, और उसका कैसे निकालेंगे, करंट करेक्टर कैसे निकलेगा, या फिर इसको डायरेक्ट टाइप कास्ट कर लेते हैं इंटीजर में, विच इज़ करंट विच इज़ गोइंग टू बी टेम्प ऑफ आई -0। ठीक है, तो ऐसे वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमारा एक ट्राई नोड रखते हैं टेम्प तो ऑलरेडी वेरिएबल यूज्ड है, तो नेक फॉरवर्ड मूविंग के लिए रखते हैं, विच इज़ करंटली पॉइंटिंग टू हेड, क्योंकि ये हमारा स्टार्ट ऑफ ट्राई है। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, हमारे पास नोड आ गया, इफ़ फॉरवर्ड, क्योंकि ये एक पॉइंटर है तो इसके डेटा एक्सेस वेरिएबल को, डेटा मेंबर को हम एरो से डी रेफरेंस करेंगे, तो वो आ गया एरे ऑफ करंट इज़ नॉट इक्वल टू नल, मतलब वो नल नहीं है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, फॉरवर्ड इज़ इक्वल टू फॉरवर्ड का एरे ऑफ करंट। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट नहीं है, अगर वो नल है, तो हम वहाँ पे पुश करेंगे। तो हम पुश करेंगे, तो एक न्यू नोड बनाएंगे, न्यू नोड विच इज़, एक एम्प्टी नोड बना लेंगे। ठीक है, और न्यू यूज़ करना होगा हमें यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमें न्यू यूज़ करना होगा, क्योंकि अगर हम स्टैटिक बनाएंगे तो वो यहाँ पे वेरिएबल आउट ऑफ स्कोप चला जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे ट्राई नोड बना चुके हैं। ट्राई नोड बनाने के बाद हम फॉरवर्ड के अंदर फॉरवर्ड ऑफ एरे करंट के अंदर हम ये न्यू नोड पुश कर देंगे। और अब हमारा न्यू नोड किसको पॉइंट करेगा, फॉरवर्ड किसको पॉइंट करेगा, न्यू नोड को। ठीक है, तो हमने पूरा एरे के अंदर दोनों नंबर्स को ऐसे करके पॉपुलेट कर दिया है। ठीक है, तो दिस इज डन। नाउ फाइंड लेंथ के अंदर हमें डीएफएस कॉल करना है दोनों हेड्स पे। तो हम क्या करेंगे, पहले एक लेंथ रख लेते हैं यहाँ पे, विच इज़ इनिशियली 0। ठीक है, अगर हेड 1 का इटरेट करेंगे सारे एलिमेंट्स पे। ठीक है, फॉर इन यहाँ पे रख लेंगे मैक्स लेंथ विच इज़ इनिशियली 0 लेस देन 9, क्योंकि 0 to 9 ही नंबर्स हैं, इक्वल टू 9, 0 से 9 तक हम जाएंगे i++। ठीक है, तो अगर हमारे हेड 1 के एरे ऑफ i इज़ इक्वल टू हेड 2 के एरे ऑफ i, मतलब वो प्रीफिक्स मैच कर गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मैक्स लेंथ कॉमा, एक यहाँ पे करंट लेंथ रख लेते हैं, विच इज़ डीएफएस कॉल करके 1 + डीएफएस ऑफ फाइंड लेंथ, एंड यहाँ पे हेड 1 के एरे आई कॉल करेंगे, एंड हेड 2 के एरे आई पे कॉल करेंगे। डीएफएस कॉल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट लेंथ को इंक्रीमेंट कर लेंगे। जैसे ही वो नल हो जाएगा तो वो रिटर्न करेगा मैक्स लेंथ, रिटर्न करेंगे मैक्स लेंथ। ठीक है, यहाँ पे क्या एक और गलती है कि अगर इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर ये दोनों प्रेजेंट है, दोनों नल नहीं है, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये टू स्ट्रिंग का फंक्शन नेम गलत है, इट इज़ टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग। ठीक है, तो डीएफएस फंक्शन नहीं है, फंक्शन इज एक्चुअली नेम इज फाइंड लेंथ। एंड यहाँ पे आ गया है ओवरफ्लो,
तो अगर ये नल हो गए, हेड 1 और हेड 2 को भी तो मूव करना था। हाँ, सो दिस इज इफ ओके, इफ हेड 1, हाँ यहाँ पे एक बेस केस भी लगाएंगे, इफ नॉट हेड 1 और नॉट हेड 2, मतलब कोई तो एक तो एम्प्टी है तो रिटर्न कर जाएंगे यहाँ से 0, क्योंकि यहाँ पे नहीं तो ये एरर देगा। दिस इज द बेस केस एंड ओके, हेड 1 टू हेड 1 यहाँ पे अपडेट कर दिया हमने, दोनों नॉट नल हैं। अगर या तो हेड 1 नहीं है या हेड 2 नहीं है, अगर दोनों हैं तो ये यहाँ पे 0 रिटर्न नहीं करेगा। ये दोनों सेम नंबर्स को चेक कर रहे हैं ना, बट ये तो ऊपर ही रिटर्न कर जाता। चलो देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके, इट इज़ कॉजिंग सम एरर फॉर दिस यूज केस। ठीक है, अगर हेड 1 और हेड 2 में से कोई भी एक भी नल होगा तो ये रिटर्न कर जाएगा, दोनों नल होंगे तो भी ये रिटर्न कर जाएगा। एंड मैक्स लेंथ को ये अपडेट कर लेगा। एक सेकेंड, लेट मी चेक माई प्रीवियस सबमिशन। अच्छा, मुझे गलती समझ आ गई, हमें 0 to 9 हम इटरेट कर रहे हैं, 0 to 9 हम इटरेट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन तो साइज़ कितना होना चाहिए था, 0 को इंक्लूड करके 10 होना चाहिए था। दिस वॉज द मिस्टेक गाइस, 0 to 10 होना चाहिए था। हाँ हाँ देखो, इट वर्कड। तो गाइस हमें ऑब्वियसली 0 to 25 हमारे अगर अल्फ़ाबेट्स है तो 26 साइज़ का रखते हैं, क्योंकि 0 को इंक्लूड कर लेते हैं। तो इट वर्क गाइस, सो थैंक यू, आई होप यू लाइक माई वीडियो।